अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले और मेरे तमाम सब्सक्राइबर खैरियत से होंगे। और सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरा जो लास्ट कंटेंट था, बच्चों को परफ्यूम लगाना चाहिए या नहीं, तो वो बहुत सराहा। अच्छा, आज एक बात मुझे कमेंट किसी ने नहीं किया है। ये मेरे पास जो कस्टमर्स आते हैं उनके कुछ सवालात होते हैं जो करते हैं जिस टाइम मैं उनके लिए परफ्यूम बना रहा हूँ, तो बातचीत हो रही होती है। तो कस्टमर कुछ सवाल करते हैं, उनमें से एक सवाल ये है कि सलमान भाई, हमें जो ब्रांडेड परफ्यूम्स होते हैं वो यूज़ करने चाहिए या नहीं। अच्छा, पहले जो मेरी जितनी नॉलेज थी, जो मेरी मालूमात थी, तालीम थी परफ्यूम्स के हवाले से, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है, मैं ये सवाल लोग इसलिए करते थे कि अल्कोहल उसमें शामिल होता, तो हमें करने चाहिए या नहीं। क्योंकि पहले का एक मिथ था पुराने लोगों का कि अल्कोहल जो है वो सूअर की चर्बी से कशीद किया जाता है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। अल्कोहल का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो गन्ना है। मैं अपने कंटेंट्स में आपको ये बात बता चुका हूँ। तो इसमें जब तक मेरी नॉलेज में नहीं था, मगर एक एक वक्त में फेसबुक यूज़ कर रहा था, तो उसमें मैं एक परफ्यूमर की थ्योरी मेरे सामने आई, जिसमें मतलब उन्होंने तमाम चीज़ें बताने के बाद कहा, इफ़ यू नीड मोर लास्टिंग इन योर परफ्यूम, सो यू कैन यूज़ एनिमल यूरिनेट्स इन योर प्रोडक्ट्स। तो आप यकीन करें कि मैं इसको पढ़ने के बाद चौंक गया, और कि इसमें मतलब परफ्यूम्स के अंदर एनिमल यूरिनेट इस्तेमाल करना। अच्छा, फिर मैंने थोड़ा सा ज़रा एक अपने इर्द गिर्द एक चीज़ चेक की कि मतलब हम कोई जानवर लाते हैं घर पे, बकरा ले आते हैं कुर्बानी का, वो 2-3 दिन हम अपने एक कोने में बांधते हैं, वो वहाँ उसके बाद कुर्बान हो जाता है। उसके बाद यानी कि वो उसके कुर्बानी के 10-10 दिन के बाद तक वहाँ से उसके पेशाब की स्मेल आती रहती है। तो ये बात थोड़ा सा मुझे क्लिक की। उसके बाद भी मैंने लोगों को नहीं रोका कि आप ब्रांडेड परफ्यूम ना लगाएं, मगर मैंने लोगों को सिर्फ ये इस बात पर करेज किया कि जब भी आप ब्रांडेड परफ्यूम परचेज़ करें तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ लिया करें कि उसमें इंग्रेडिएंट्स में एनिमल यूरिनेट तो इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा, कभी भी ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे सामने से, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे सामने से कोई परफ्यूम ऐसा नहीं गुजरा जिसके अंदर, हज़ारों परफ्यूम मेरे सामने से गुजरे हैं कि जिसमें एनिमल यूरिनेट इस्तेमाल हुआ हो। तो मगर फिर भी क्योंकि एक परफ्यूमर की थ्योरी है, वो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल हो रही होगी। तो आप उसके पीछे जो कोड्स लिखे हुए होते हैं ना, उनको गूगल करके आप चेक कर लें कि ये जो कोड इसमें लिखे हुए हैं, ये इनमें क्या चीज़ है। वो उसमें बाज़ वक़्त कलर के कोड्स होते हैं या और जो केमिकल्स जो होते हैं उसके क्या होते हैं, तो उसमें वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो एक बात हमारे मुसलमान परफ्यूमर्स की और अंग्रेज़ परफ्यूमर की बात यह है कि हमारा जो मुसलमान परफ्यूमर है वो उसको दो चीज़ पर काम करना पड़ता है, एक तो परफॉर्मेंस और दूसरा हलाल। अंग्रेज़ के पास ये मामला नहीं है। अंग्रेज़ का जो मामला है वो है कि उसने परफॉर्मेंस पे काम करना है। और एक अंग्रेज़ की जो मैं आपसे इंग्रेडिएंट पढ़ने की बात कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि अंग्रेज़ की एक क्वालिटी है कि वो बता कर हमें गंद खिलाता है और हम खाते हैं। जैसे कि अभी कुछ कुछ अर्सा 5-7 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक एनर्जी ड्रिंक पाकिस्तान में लॉन्च हुआ, रेड डैश करके। मैं पूरा नाम नहीं लूँगा, ज़ाहिर सी बात है कोई कंपनीज़ के मामलात हैं। तो उसमें वावेला मचा के जी, इसके अंदर बुल सीमेंट बाकायदा उसमें मेंशन था, उसके इंग्रेडिएंट में मेंशन था। किसी अल्लाह के वली ने पढ़ा, वो दुबई से उठा मामला। बहरहाल चूँकि अब ज़ाहिर सी बात है उस पाकिस्तान में उस कंपनी की सेल्स बहुत इंक्रीज़ कर गई थी, तो उन्होंने फिर उसको हलाल कर कर दोबारा पाकिस्तान में या और मुस्लिम कंट्रीज़ में लॉन्च किया। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना एक इल्तिमास है, आप ब्रांडेड परफ्यूम इस्तेमाल करें, कोई इशू नहीं है, मगर उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ लिया करें। और बस मैं आपसे इतना इल्तिमास करता हूँ कि मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।